छोटे से कस्बे सोनपुर में सुबह की रौनक हमेशा एक सी होती थी। दुकानों के शटर आधे खुले, चाय की भाप और लोगों की वही पुरानी सोच, लड़कियां नौकरी तक ठीक हैं, व्यापार उनके बस का नहीं। इसी सोच के बीच पली बढ़ी थी अनन्या, जो बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। उसके पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। अनन्या अक्सर दुकान पर बैठकर हिसाब किताब देखती और सोचती कि अगर इस दुकान को थोड़ा नई तरीके से चलाया जाए तो कितना कुछ बदल सकता है। कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनन्या ने नौकरी के कई ऑफर ठुकरा दिए। उसने तय कर लिया था कि वो खुद का व्यापार शुरू करेगी, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए भी जो अवसर की तलाश में थीं। लेकिन उसके इस फैसले पर घर और समाज दोनों ने सवाल उठाए। लड़की होकर इतना बड़ा जोखिम, शादी के बाद क्या करोगी, जैसे ताने रोज सुनने को मिलते। अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की दुकान को ही अपने सपने की नींव बनाया। उसने सोचा कि क्यों ना स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद, आचार, पापड़, हस्तशिल्प को एक ब्रांड के रूप में बेचा जाए। शुरुआत में पैसे की कमी थी, अनुभव भी सीमित था, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो था आत्मविश्वास। उसने अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों से बात की। पूजा, जो सिलाई में माहिर थी, समीरा, जिसे पैकेजिंग और डिज़ाइन का शौक था, और कविता, जो पढ़ाई के साथ साथ घर खर्च में हाथ बटाना चाहती थी। इन सभी के पास हुनर था, बस मंच नहीं था। अनन्या ने उन्हें भरोसा दिया कि ये व्यापार सिर्फ उसका नहीं, हम सबका होगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने में बहुत कम बिक्री हुई। कई बार सामान वापस आ गया, कभी ग्राहकों ने भरोसा नहीं किया, लड़कियों का हौसला भी डगमगाने लगा। लेकिन अनन्या हर मीटिंग में एक ही बात कहती, अगर आज हम रुक गए तो कल कोई और हमारी जगह ले लेगा, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। धीरे धीरे उन्होंने बदलाव किए। पूजा ने नए डिज़ाइन तैयार किए, समीरा ने सोशल मीडिया पर पेज बनाया, कविता ने ग्राहकों से बात करने की जिम्मेदारी संभाली। ये लड़कियों की टीम अब सिर्फ काम नहीं कर रही थी, बल्कि सीख रही थी, आगे बढ़ रही थी। उनका छोटा सा स्टोर अब एक पहचान बनने लगा। एक दिन शहर में एक बड़ा व्यापार मेला लगा। अनन्या और उसकी टीम ने तय किया कि वे भी हिस्सा लेंगी। आसपास के लोग फिर हंसे, इतनी लड़कियां क्या कर लेंगी। लेकिन मेले के पहले ही दिन उनके स्टॉल पर भीड़ लग गई। उनके उत्पादों की गुणवत्ता और कहानी कि ये सब महिलाओं द्वारा बनाया गया है, लोगों के दिल को छू गई। मीडिया ने उनकी कहानी छापी, ऑर्डर बढ़ने लगे। अब उन्हें और लड़कियों की ज़रूरत थी। अनन्या ने गांव की उन लड़कियों को मौका दिया जो पढ़ी लिखी थीं लेकिन बेरोजगार थीं। कुछ ही महीनों में ये छोटा सा प्रयास एक सफल महिला नेतृत्व वाला व्यवसाय बन गया। सबसे बड़ा बदलाव पैसे से ज्यादा सोच में आया। जिन घरों में लड़कियों को बोझ समझा जाता था, अब वही लड़कियां परिवार की रीढ़ बन चुकी थीं। पूजा ने अपने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया, कविता ने अपने लिए सपने देखना शुरू किया, और समीरा ने आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। एक दिन अनन्या उसी दुकान के बाहर खड़ी थी जहां से सब शुरू हुआ था। उसने पीछे मुड़कर अपनी टीम को देखा, आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराती हुई लड़कियां। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ व्यापार की सफलता नहीं थी, बल्कि लड़कियों के आत्मसम्मान की जीत थी। अनन्या ने एक मीटिंग में कहा, व्यापार मुनाफे से चलता है, लेकिन पहचान हौसले से बनती है। जब लड़कियों को मौका मिलता है तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए रास्ते खोलती हैं। आज सोनपुर की वही गलियां गर्व से कहती हैं, यहाँ लड़कियां सिर्फ सपने नहीं देखती, उन्हें सच भी करती हैं।